पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया, जिसके बाद पीटीआई और काफ लीग की नशिस्तों की तादाद 188 हो गई है। नून लीग और इत्तेहादियों की 178 सीटें रह गई हैं। 17 जुलाई को होने वाले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से 15 सीटें जीतकर पीटीआई सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस वक्त पीटीआई के पास 178 अराकीन हैं और मुस्लिम लीग काफ की 10 सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के पास वोटों की तादाद 188 हो गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून के 164 अराकीन थे, जिनमें से 2 इस्तीफा दे चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली इनके इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक इन्हें डी नोटिफाइड नहीं किया गया। अगर 22 जुलाई से कबल इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून के अपने अराकीन की तादाद 162 हो जाती है और ज़िमनी इंतखाबात में जीतने वाली 4 सीटें शामिल करने के बाद मुस्लिम लीग नून की 166 सीटें, पीपल्स पार्टी की 7, राहे हक की 1 और 4 आजाद अराकीन की सीटें शामिल करके मजमूई तादाद 178 हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब बनने में कोई रुकावट नजर नहीं आती और ये भी इम्कानात हैं कि हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला साथ देने वाले 4 आजाद अराकीन और 1 राय हक पार्टी का रुकन और 9 मुंतखब होने वाले 1 आजाद रुकन अपना वोट चौधरी परवेज इलाही के पल्ले में डाल दे तो चौधरी परवेज इलाही 194 वोटों से वजीर आला पंजाब मुंतखब हो सकते हैं। सलीम शेख, आज न्यूज, लाहौर। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। इजलास से कबल पीटीआई और काफ लीग का इजलास भी होगा, जिसमें वजीर आला के इंतखाब पर मशावरत की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। आज न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद होंगे और लाहौर के नुमाइंदा तारिक खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान, सबसे पहले तो आप बताइएगा, इजलास से कबल पीटीआई और काफ लीग का इजलास भी होना है, जिसके बाद असेंबली का इजलास होगा, क्या कुछ तय पाएगा आज? एजेंडा क्या है? पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 3 बजे जो है वो तलब किया गया है और यहाँ पे मेंबरान असम्बली जो है वो 3 बजे पहुंचेंगे और इस असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हो। 41वां इजलास है सूबाई असम्बली पंजाब का, जिसमें इरीगेशन के मुतल्लिक जो सवाल जवाब हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे और उसी पे हवाले से जो मेंबरान हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने सवालात जो हैं वो सामने रखेंगे, जिस पर वज़ीर जो है वो इसके जवाब जो हैं वो देंगे। इस हवाले से ये इजलास जो है वो तलब किया गया है, जबकि पार्टीज इजलास जो हैं वो अपनी मुशावरत जरूर करेंगे। दोनों पार्टी की अहम बड़ी पार्टियां जो है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ ने क्योंकि पोजीशन जो है बहुत क्लियर कर ली है और उम्मीद की जा रही है कि उनके जो नामजद वजीर आला के उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज इलाही, वो आराम से बगैर किसी तरद्दुद और तकलीफ के शायद वो वजीर आला पंजाब जो है वो बन जाए, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है इस वक्त 188 तक इनकी दोनों जमातों की जो स्ट्रेंथ है असम्बली के मेंबरान की वो पहुंच चुकी है। खसूसी तौर पर जो कल ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें 15 सीटें जो तहरीक इंसाफ ने हासिल की, उसके बाद यहाँ पे अक्सर पोजीशन जो है वो बिल्कुल ही तब्दील हो गई है और क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपना फैसला दे चुकी है और 40वां इजलास जो जब वोटिंग हुई थी हमजा शहबाज को वज़ीर बनाया गया था, तो उस 40वें इजलास को दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा। 22 तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी इसके लिए कि 22 जो है इस महीने की उसको ये दोबारा जो इजलास है उसमें वो कंटिन्यू किया जाएगा। तो 22 वो जो वजीर आला का इंतखाब है उस हवाले से जो है वो इजलास बुलाया जाएगा दोबारा से और इसकी वोटिंग जो है वो दोबारा से होगी और जिसके बाद आज जो पंजाब का नया वजीर आला है वो मुंतखब किया जाएगा। तो इस हवाले से 22 तारीख को जो है वो इजलास जो है वो तलब किया गया है। अभी तक आगे जो पार्टी पोजीशन है वो तकरीबन 188 ये जो है वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास हैं, जिसमें से एक उम्मीद की जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो राहे हक पार्टी के तारिक आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, पहले तो ये बताइएगा सर कि आज इजलास जो है वो बुलाया गया है, उससे पहले जो है वो पार्टी का इजलास बुला लिया गया, कल फतह हो गई, आज इजलास में कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, ये एक रूटीन होती है कि जब भी कोई नए दिन का इजलास होता है तो उसमें जो है वो जो भी पार्टी होती है उसका एक पार्लियामेंटी पार्टी का इजलास होता है। लेकिन क्योंकि ये इस असम्बली में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये चली आ रही थी माजी में कि इस असम्बली को शायद जो है वो हुकूमत पंजाब जिसको हमजा शहबाज कहा जाता है वो मानती नहीं थी। उसका ये कहना था कि जो गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन किया है ऐवान इकबाल वाली असम्बली वो असम्बली है। तो लेकिन क्योंकि कल जो इंतखाबात हुए ज़िमनी इंतखाबात उसके
کے بعد تو یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ اب جو پنجاب میں 22 تاریخ کو یقیناً تبدیلی آ جائے گی اور آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ حمزہ شہباز نہیں رہیں گے بلکہ چودھری پرویز رائی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے. تو آج جو اجلاس ہونا ہے پنجاب اسمبلی میں گو کہ اس میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ شرکت کریں گے اور اس میں آئندہ کی حکمت عملی پر طے کیا جائے گا اور اس میں جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دی جائیں گی اور خاص طور پہ چودھری پرویز رائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو مبارکباد دیں گے کہ ان کی جو ہے 15 سیٹیں نکل آئی ہیں اور 15 سیٹوں کے بعد جو ہے اب پی ٹی آئی اور جو پی ایم ایل ٹھیک. سلیم شیخ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, طارق خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی آج ہونے والے اجلاس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. دونوں کا بہت شکریہ.